हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग नीट 2020 का फिजिक्स का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हमारे पास कोड है जिस पेपर का F3, ठीक है। तो F3 पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फिजिक्स का पेपर बेसिकली हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। ट्रांजिस्टर के लिए क्या सही है? बोथ इमीटर एज वेल एज कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस, ठीक है। यहाँ पे बोथ कहा गया कि कलेक्टर और इमीटर दोनों फॉरवर्ड बायस होते हैं, जबकि ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया है, द वेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप, तो ये सही ऑप्शन है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, वेस इमीटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम डोपिंग, ठीक है। सेम डोपिंग और सेम कंसंट्रेशन नहीं होता है, ठीक है, अलग अलग होता है। वेस इमीटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम साइज, इसका साइज भी अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कोई स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया गया। ये स्फेरिकल कंडक्टर हो गया, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर, यहाँ से इसके सेंटर से 15 सेंटीमीटर पे आपसे पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे जो चार्ज दिया हुआ है 3.2 × 10⁻⁷ कूलाम, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आउटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है कि KQ/R², ठीक है। तो K की वैल्यू डायरेक्टली रखो 9 × 10⁻⁹, Q की वैल्यू आपको रखना है 3.2 × 10⁻⁷ अपान R² करना है, 15 का स्क्वायर करोगे तो आता है 225 × 10⁻⁻⁴, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा 1.28 × 10⁵, ठीक है, न्यूटन कूलाम। तो ये ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एज्यूम दैट लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज कमिंग फ्रॉम ए स्टार, द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप हुज ऑब्जेक्टिव है डायमीटर 2 मीटर, ठीक है। लैम्डा यहाँ पे 600 नैनोमीटर दिया गया है और जो डायमीटर है वो दिया गया है 2 मीटर, ठीक है। तो रिजॉल्विंग पावर आपको बताना है RP = ठीक है, रिजॉल्विंग पावर आपको यहाँ पे बताना है, तो ये होता है आपका 1.22 लैम्डा अपान डी। तो बस इसको सॉल्व करना, 1.22 लैम्डा की वैल्यू है 600 × 10⁻⁹ अपान डी की वैल्यू 2 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर जो निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 3.66 × 10⁻⁷, ठीक है, 3.66 × 10⁻⁷ रेडियन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होता है? F/A, ठीक है। तो F/A क्या होता है? फोर्स अपान एरिया, ये होता है प्रेशर भी होता है, ठीक है। तो mL/T⁻⁻2 ये हो जाएगा आपका फोर्स का एरिया होता है L², तो यहाँ पे हो जाएगा mL−T⁻⁻2। इसका मतलब आंसर आपका दूसरा सही हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ए स्क्रू गेज है लीस्ट काउंट LC जो दिया गया है आपका वो है 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। और आपको निकालना है, यहाँ पे पिच निकालना है, नंबर ऑफ डिवीजन दिया है 50, ठीक है, नंबर ऑफ डिवीजन दिया है 50। तो लीस्ट काउंट क्या होता है आपका? पिच अपान नंबर ऑफ काउंट होता है, ठीक है। नंबर ऑफ डिवीजन जो होता है तो पिच = क्या हो जाएगा? L × C, तो 0.1 × 50, तो ये आ जाएगा 0.5 मिलीमीटर। आंसर आपका सही हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे पुली मास सिस्टम है, ठीक है। ये पुली मास सिस्टम, यहाँ से 4 kg का मास हैंग किया गया है, यहाँ से 6 kg का मास हैंग किया गया है। तो आपको एक्सेलरेशन बताना है, तो A = क्या होता है आपका? यहाँ पे हो जाएगा m2 - m1 अपान m1 + m2 × g। तो m2 - m1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2/m1 + m2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, × g। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका g/5। आंसर आपका पहला सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट, ठीक है, v वोल्ट दिया गया। इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 1.227 × 10⁻⁻² नैनोमीटर, द पोटेंशियल डिफरेंस। तो लैम्डा आप निकालते थे 12.27, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, ये होगा 12.27 और अंडर रूट में होता था आपका v, ये आता था आपका एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। तो आपको निकालना है v, तो v को इस तरफ ले आओ तो रूट ऑफ v इधर आ जाएगा आपका 12.27 × 10⁻⁻10 हो जाएगा। लैम्डा आपको दिया गया है 1.227, ठीक है, इंटू 10⁻⁻2 दिया है नैनोमीटर में, तो हो जाएगा -11 मीटर में हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इस पॉइंट को आप यहाँ ले आओगे, ठीक है, यहाँ शिफ्ट करोगे तो ये -12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 12.27 कैंसिल आउट हो जाए, 10⁻⁻12 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 10⁻²। तो रूट ऑफ v = 10⁻², तो v यहाँ पे स्क्वायर करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻4। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा दूसरा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा
दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, एन सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट द मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन। अरे यार, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या पढ़ा था आपने, माइनस dV बाई dr। ठीक है, तब कोई भी सर्टेन रीजन हम मान लेते हैं कि ये आपका क्यूबिक रीजन है। ठीक है, हमने क्यूबिक माना, आप स्फेरिकल भी मान सकते हो। तो जब यहाँ पे कहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सारे पॉइंट्स पे थ्रू आउट द पॉइंट सेम है। ठीक है, कहीं भी जाओगे सेम है, इसका मतलब जो dV है वो हो जाएगा 0। तो जब dV है 0 हो जाएगा तो माइनस 0/dr करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे थर्ड सही हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ए सिलेंडर कंटेन हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर 249 किलो पास्कल, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, इट्स डेंसिटी PV इज टू nRT लगाओ यार, n की वैल्यू W/m रखोगे इंटू RT करोगे, P यहाँ ले आओगे तो ये हो जाएगा आपका डेंसिटी। तो डेंसिटी हो जाएगा PM/RT। P की वैल्यू कितना है 249। ठीक है, कितना है 249 किलो पास्कल है, 10 की पावर 3 करोगे। आप यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना रखोगे, 2 रखोगे, गैस है ना तो मॉलिक्यूलर मास रखोगे इसको 2। R की वैल्यू 8.3 आपको दिया गया है। ठीक है, इंटू T 27 डिग्री सेल्सियस, इसको करोगे 300। ठीक है, आंसर आपका निकल के आ जाएगा 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे आपका लास्ट ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको बताना द मीन फ्री पाथ। ठीक है, तो मीन फ्री पाथ लैम्डा जो होता है वो होता है 1/√2 n πd²। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, आंसर आपका यहाँ पे चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, यहाँ पे कोई वाल है जिसको वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो किया गया है 20 मीटर पर सेकंड से किसी टावर से। ठीक है, कह रहा है कि ये ग्राउंड पे हिट करता है 80 मीटर पर सेकंड से, तो टावर की हाइट बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन आप मोशन लगाओ, v² = u² प्लस 2gh। ठीक है, 2gh इक्वल टू क्या हो जाएगा, v² माइनस u²। तो v² 80 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा आपका 6400 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 6400 माइनस यहाँ पे 20 का स्क्वायर का, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया था 20 दिया था, तो इसका हो जाएगा 400। तो 64 माइनस 400 कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा। ठीक है, 6000, और यहाँ पे h निकालना है आपको, तो 2g नीचे आ जाएगा। 2g का मतलब करोगे 20, 0 से 0 गया, 2 से इसको कैंसिल करोगे आ जाएगा 300 मीटर। तो टावर कितना ऊंचा होगा आपका 300 मीटर, ऑप्शन आपका दूसरा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे एक गेट दिया गया है और आपको यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन बताना है। ये हो जाएगा एक नॉट गेट लगाया गया है, ये दूसरा नॉट गेट है आपका यहाँ पे, और इसके साथ में एक नॉर गेट लगाया गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका नॉर गेट। तो यहाँ पे आपको y आउटपुट बताना, तो यहाँ पे a है, ये हो जाएगा आपका b, तो यहाँ पे आ जाएगा a0। ठीक है, ये हो जाएगा आपका v0, और यहाँ पे आ जाएगा a0 प्लस v0 का नॉट, तो ये हो जाएगा a.v। इसका मतलब एंड गेट है। अब आप देखो चेंज मतलब कि चेक करना है आपको ऑप्शन। तो देखो पहले में क्या है 0.0 का 1 दिया है, जबकि 0.0 का यहाँ पे 0 आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे में भी यही दिया है 0.0 का 1 दिया है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। पहला ऑप्शन गलत, दूसरा भी गलत। ठीक है, दूसरा भी गलत, पहला भी गलत। तीसरे ऑप्शन में 0.0 का 0 दिया है, 0.1 का 0, 1.0 का 0, 1.1 का 1, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक्सप्रेशन आपका जो बनेगा AVY का 0.0 का 0 हो जाएगा आपका, 0.1 का 0, 1.0 का 0 और 1.1 का 1, तो ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक शॉर्ट डाइपोल दिया गया है। ठीक है, जिसका डाइपोल मोमेंट दिया गया है 16 × 10⁻⁹ कूलम/मीटर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट पॉइंट डिस्टेंस 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल सिचुएटेड ऑन ए लाइन मेकिंग एंगल 60 डिग्री। ठीक है, ये डाइपोल हो गया। यहाँ से कोई लाइन है जो 60 डिग्री यहाँ से बना रही, वहाँ पे वो पॉइंट है 0.6 मीटर की डिस्टेंस पे। ठीक है, तो आपको बताना है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का फार्मूला यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा KP cos θ/r²। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। K की वैल्यू कितना 9 × 10⁻⁻9 होता है, और P की वैल्यू आपको दिया गया 16 × 10⁻⁹ cos थीटा की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, r² मतलब कि 0.36 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, 10⁻+9 10⁻⁻9 ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 × 8 72, तो 72 यहाँ इसको लिख दो, ये हो जाएगा 36 × 10⁻⁻2, 36 दूनी 72। ठीक है, 10⁻2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 200। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा चौथा 200 आएगा। ठीक है, तो 200 यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा।
क्वेश्चन नंबर 13, ए कैपिलरी ट्यूब रेडियस आर इमर्स इन वाटर, वाटर राइज इन हाइट एच, ठीक है। द मास ऑफ द वाटर इन कैपिलरी, कह रहा है कि पहले इसका रेडियस कितना था, आर था, ठीक है। तो इसको किसी लिक्विड में इमर्स किया था वाटर में, तो ये एच हाइट तक राइज करता है। दोबारा जो कैपिलरी ली जाती है उसका जो रेडियस है वो 2r के बराबर है, इसका रेडियस r है, इसमें 5 ग्राम मास क्या होता है, राइज होता है, ठीक है। कह रहा है बाद में 2r जब हो गया तो मास कितना इसमें राइज होगा, तो जो मास राइज होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, हाइट पहले बात कर लेते हैं, तो हाइट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होती है, ठीक है। जिसका रेडियस जितना कम होगा उसमें उतने हाइट तक लिक्विड राइज करेगा। तो यहाँ पे एच डैश कितना हो जाएगा, 2h के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, h/2 हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है ना, रेडियस जब डबल हो रही है तो जो h डैश होगा वो h/2 होगा। अब मास देखते हैं, तो मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, डेंसिटी। अब वॉल्यूम किसका लोगे, यही भाई लिक्विड इसमें इसी में राइज करेगा, तो उसका जो इसका जितने हाइट तक राइज करेगा उतना वॉल्यूम हमको लेना है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा सरफेस एरिया, और एरिया इंटू हाइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम, ठीक है। तो अब देखते हैं हमको क्या करना है, m2/m1 इक्वल टू क्या करोगे आप, डेंसिटी सेम होगा, ठीक है, पाई भी सेम, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, r2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर हो जाएगा। h डैश, यहाँ पे h डैश रखोगे, h2 रखोगे तो हो जाएगा h/2, ठीक है। तो h/2 हो जाएगा, m1 की जगह क्या रखोगे यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर, तो पाई पाई तो मैंने पहले ही कैंसिल कर, आर स्क्वायर ये गया आपका 2 से इसको कैंसिल करोगे, ये हो जाएगा, यहाँ पे h भी करना है, h से h कैंसिल, m2 इक्वल टू आ जाएगा 2m1 मतलब कि 10 ग्राम। तो यहाँ पे 10 ग्राम लिक्विड जो होगा वो राइज करेगा, ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, 10 ग्राम पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे पहला ऑप्शन है 10 ग्राम। सो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी रो विद द टेम्परेचर T फॉर कॉपर, ठीक है। तो कॉपर मेटल होता है, और मेटल के लिए जो वेरिएशन होता है आपका, ठीक है, तो वेरिएशन का जो ग्राफ आता है वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीमेंट का ग्राफ आता है, ठीक है। ये ग्राफ आएगा तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे पहला, यहाँ वाई एक्सिस पे रो है आपका और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट टू इट इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पे 1:1 आंसर होता है, ठीक है, 1:1 होगा, E/C जो होगा 1:1 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1:1, ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा चौथा। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 है, ए लॉन्ग सोलेनोइड L इक्वल टू दिया 50 सेंटीमीटर, यहाँ पे 100 टर्न्स दिया है, करंट दिया है 2.5 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड बताना, तो मैग्नेटिक फील्ड V इक्वल टू हो जाएगा μ0 Ni, ठीक है, स्मॉल Ni होता है यहाँ पे, μ0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, n की वैल्यू क्या करोगे, कैपिटल N कितना दिया गया है आपको, 100 टर्न्स दिया गया है, लेंथ कितना, लेंथ से डिवाइड करना पड़ेगा, 50 इंटू 10 की पावर -2 करोगे, पर मीटर निकालना पड़ता है ना, टर्न्स पर मीटर, ठीक है। और यहाँ पे I की वैल्यू 2.5 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 2, ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा, ये 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 200, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 200, और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो तो 2 जीरो यहाँ से हटाओ, 10 की पावर -5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2.5 2, ये हो जाएगा 5, 5 चौक 20, ठीक है। तो 20 पाई इंटू 10 की पावर -5 आया अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पाई इंटू 10 की पावर -4 भी आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका देख लेते हैं, यहाँ पे पाई की वैल्यू रख दिया है 6.28 आ जाएगा, ठीक है, 3.14 रखो 6.28 आ जाएगा, तो आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा, तो ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बोहर मॉडल इज नॉट वैलिड, ड्यूट्रॉन एटम के लिए वैलिड है, ठीक है। बोहर एटम किसके लिए, बोहर मॉडल जो है किसके लिए होता है, जिसमें सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो ड्यूट्रॉन एटम में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, वैलिड है। सिंगली आयोनाइज नियॉन एटम, तो नियॉन में अगर एक आयोनाइजेशन भी हो जाएगा तभी इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, ठीक है, तो इसके लिए वैलिड नहीं होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। वही पूछा था आपसे, हाइड्रोजन के लिए तो वैलिड होता है, सिंगली आयोनाइज हीलियम एटम के लिए भी वैलिड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे दूसरा आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द एनर्जी इक्वलेंट टू 0.5 ग्राम ऑफ सबस्टेंस, 0.5 ग्राम सबस्टेंस, तो E इक्वल टू MC स्क्वायर करना है, MC स्क्वायर, M की वैल्यू है 0.5 ग्राम है, 10 की पावर -3 किलोग्राम हो जाएगा, C स्क्वायर करोगे तो C स्क्वायर 9 इंटू 10 की पावर 16 आ जाएगा, 9 × 5 = 45, 4.5 इंटू 10 की पावर 13, ठीक है, 4.5, 9 × 5 = 45, हाँ ठीक है, 4.5 इंटू 10 की पावर 13 जूल आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर आपका लास्ट सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 20 है, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर माइनस, देख लेते हैं 9.99 मीटर, और माइनस करना है यहाँ पे 0.0099, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस मीटर को यहाँ से हटाते हैं,
यहाँ पे 0 0 लगाते हैं। चलो माइनस करना है, यहाँ से 1 लाओगे ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 9 करोगे 1 बचेगा, यहाँ 9 माइनस 9 0 हो जाएगा, यहाँ पे 8 बचा था तो ये 8 हो जाएगा, ये 9 ये हो जाएगा 9। तो देखो पहले कितना था सिग्निफिकेंट फिगर 9.9 मतलब यहाँ पे 3 था, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर आपको लेना पड़ेगा, तो आंसर आपका आएगा 9.98, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे 4th सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब देखना है 21। ए गिटार है 2 स्ट्रिंग ए एंड बी मेड अप ऑफ सेम मटेरियल आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून, द बीट फ्रीक्वेंसी इज 6। तो अगर a माइनस वी करो तब भी 6 आ जाना चाहिए, या v माइनस a होना चाहिए तब 6 होना। अब कंडीशन देखते हैं, ठीक है। कंडीशन दिया है व्हेन टेंशन इन v इज स्लाइटली डिक्रीज, तो टेंशन अगर डिक्रीज करोगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/2L, यहाँ पे T/m होता है, ठीक है, ये T होता है। तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन क्या होती है, टेंशन जब कम करोगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, मतलब B की फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हैं तो बीट यहाँ पे बढ़ रहा है, बीट हो जा रहा है 7, ठीक है। तो देखो अगर इसमें V को कम करोगे तो भाई इससे इसको माइनस करो तो ये कम हो जाएगा, तो ये भी कम हो जाएगा। और यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे V को कम करोगे तो ये में से V को माइनस करो तो ये वैल्यू बढ़ेगी, और यही इक्वेशन आपकी फॉलो हो जाएगी, ठीक है। तो A की ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे 530 दिया गया है, V आपसे पूछा गया है तो A रख दो, V को उस तरफ ले आओ, -6 हो जाएगा यहाँ पे V, तो V की वैल्यू हो जाएगी 524, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा चौथा, ठीक है, यहाँ पे चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे LCR सर्किट दे, तो क्वेश्चन यहाँ रिपीटेड है। यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन L इज रिमूव फ्रॉम द सर्किट फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज इज π/3, ठीक है, π/3 हो रहा है जब L को रिमूव कर रहे हैं। अगर L की जगह पे C को रिमूव करो तब भी π/3 फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस जब सेम आ रहा है तो यार ये हो जाएगी रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन में जो इम्पीडेंस होता है वो R के बराबर हो जाता है, तो जो आपका यहाँ पे पावर फैक्टर होता है, ठीक है, पावर फैक्टर क्या होता है R/Z होता है, ठीक है। तो R और Z की वैल्यू R के बराबर ही हो जाएगी, तो R/R, तो ये हो जाएगा 1:1, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा पहला, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ द 2 सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस R1 R2, R1 इक्वल टू 1.2 R2 थ्रू 1 के R इन द रेशियो, ठीक है। Q इक्वल टू क्या होता है MS डेल्टा T होता है, Q इक्वल टू क्या होता है MS डेल्टा T होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज सेम है, सेम मटेरियल, तो S भी सेम होगा, तो जो Q होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M होना चाहिए। तो Q जो होगा, तो अब मास देखते तो मास क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr3, तो बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट, क्योंकि मटेरियल कांस्टेंट तो रो भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका Q1/Q2 इक्वल टू हो जाएगा R1/R2 का क्यूब, ठीक है। तो R1 की वैल्यू दिया 1.2 R2, और यहाँ पे R2 का क्यूब करोगे तो ये R2 कैंसिल, तो यहाँ पे लिख सकते हो इसको 15/10 का क्यूब, ठीक है, या 3/2 का क्यूब लिख सकते हो। 3 का क्यूब करोगे 27 और 2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो 27/8 आंसर आपका 3rd सही हो जाएगा, यहाँ पे 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, द रेवेस्टर्स एंगल IB फॉर द इंटरफेस शुड बी, इंटरफेस में क्या होता है 56 या 53 के बीच में होता है, ठीक है। यहाँ पे जब कोई ग्लास होगा, यहाँ पे इंटरफेस पे रेवेस्टर्स एंगल IB जब देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पोलराइजेशन होता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होती है टोटली पोलराइज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरफेस होता है वहाँ पे IB की वैल्यू होती है 56 से 53 के बीच में होती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 45 से ज़्यादा होगा और 90 से कम होगा, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं दूसरी जगह से भी, अगर हम नहीं समझा पाए तो दूसरी जगह से आप देख सकते हैं। इसमें मेरे हिसाब से तो पहला ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। इसको NTA का आंसर आने तक आप वेट कर सकते हैं या कहीं और से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 जो है उसका पहला ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है 2 सिलेंडर A एंड V ऑफ इक्वल कैपेसिटी, ठीक है। यहाँ पे A और V 2 सिलेंडर हैं जिनकी कैपेसिटी इक्वल है और ये आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सिलेंडर A हो गया, ये सिलेंडर हो गया आपका V, जिसकी कैपेसिटी दोनों की इक्वल है, ठीक है। इनको यहाँ पे बंद किया गया है कॉर्क के द्वारा, ठीक है। कंटेन्स एन आइडियल गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो A कंटेनर है यहाँ पे एक आइडियल गैस है, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है। कह रहा है कि V इज कम्प्लीटली इवेक्यूएटेड, ठीक है। V क्या है, इसमें ईयर भी नहीं है, ठीक है, कम्प्लीटली इवेक्यूएटेड है। द एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, पूरा एंटायर सिस्टम जो है थर्मली इंसुलेटेड है यहाँ पे। तो आपसे कहा गया था स्टॉप कॉर्क इज सडनली ओपन, ठीक है। जहाँ ये कॉर्क है तो इसको सडनली अगर ओपन कर दिया, ठीक है, इसको सडनली यहाँ पे ओपन कर दिया जाए तो ये कौन सा प्रोसेस, तो यहाँ पे पहले ही कह दिया है थर्मली इंसुलेटेड है, तो यहाँ पे क्या होगा एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, ठीक है। यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा चौथा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका लेते हैं हम लोग 26,
द आयरन रॉड हैव ससेसिबिलिटी 599 इज सब्जेक्टेड टू ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1200 एम्पियर पर मीटर, द परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो यार फर्जी में दे दिया गया आपको, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले निकालेंगे जो म्यू आर होता है, तो म्यू आर की वैल्यू होती है x + 1, ठीक है। तो x की वैल्यू आपको दिया 599 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 600, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको निकालना है म्यू, तो म्यू की जगह लिखोगे म्यू आर इंटू म्यू नॉट, म्यू आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पे परमेबिलिटी बतानी है म्यू, ठीक है। तो म्यू आर क्या होता है, म्यू अपान म्यू नॉट होता है, तो हमको म्यू बताना है, तो म्यू आर इंटू म्यू नॉट कर लोगे। तो म्यू आर की वैल्यू आपने निकाला 600 और म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, तो 6 चौको हो जाएगा 2400, ठीक है। तो 24 तो ऐसे लिख 24 पाई इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। देखते नहीं 2.4 दिया गया यार, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 10 की पावर -4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे तो ये आ जाएगा -4, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे 2.4 इंटू 10 की पावर -4, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। 26 का यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, 2.4 इंटू 10 की पावर -4, देख कैलकुलेशन गलत तो नहीं हुआ, 6 चौको 2400, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2400 पाई इंटू 10 की पावर -7, तो 203 यहाँ से हटाओगे तो 10 की पावर -4 आ जाएगा, 2.4 इंटू 10 की पावर -4, तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे थर्ड, ठीक है। 26 का 2.4 पाई इंटू 10 की पावर -4, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। 26 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ईयर मीडियम इज 6, ठीक है। सी यहाँ पे दिया है 6 माइक्रोफैरेड, सी डैश आपको दिया गया यहाँ पे 30 माइक्रोफैरेड, ठीक है। यहाँ पे जब मीडियम में कोई डाइलेक्ट्रिक फील किया जाता है तो उसका जो कैपेसिटेंस हो जाता है वो 30 माइक्रोफैरेड हो जाता है। तो यहाँ पे जो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के निकालो क्या होता है, सी डैश अपान सी होता है, तो यह आ जाएगा आपका 5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 5। तो आपको बताना है द परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। तो परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम म्यू एप्सिलॉन नॉट बताना, तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 होती है क्या, हाँ शायद 12 ही होती है, और शायद क्या होती है यार, के की वैल्यू हो जाएगी 5, जो अभी आपने कैलकुलेट किया, इसको सॉल्व करो तो 5 5 जो 25, 5 8 जा 40 और 2 हो जाएगा आपका 42, 4 बचेगा, 4 8 जा 40, यहाँ पे आ जाएगा 44, तो 44.25 इंटू 10 की पावर -12 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो इसको, तो 0.4425 इंटू 10 की पावर -10 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ऐसे ही दिया गया है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.44 इंटू 10 की पावर -10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28, द चार्ज पार्टिकल हैविंग डिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। डिफ्ट वेलोसिटी वीडी जो आपको दिया गया है वो 7.5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड दिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दिया गया है ई, वो है आपका 3 इंटू 10 की पावर -10 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। वोल्ट पर मीटर दिया गया, आपको मोबिलिटी बताना है, तो म्यू की वैल्यू यहाँ पे जो हो जाएगी वो हो जाएगी वी डी बाई ई, तो 7.5 इंटू 10 की पावर -4 अपान ई, ई की वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर -10, यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 15 3 5 जा 15, 2.5, यहाँ पे 10 की पावर 6 हो जाएगा, तो 2.5 इंटू 10 की पावर 6 ऑप्शन आपका यहाँ पे चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29 कलर कोड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ये दिया है यहाँ पे, ये है येलो कलर, ठीक है। यहाँ पे फिर से दिया आपको वायलेट कलर, और ये है आपका ब्राउन कलर, और यहाँ पे जो मेटल है वो है गोल्ड। तो गोल्ड के लिए क्या होता है 5% होता है, ये तो याद होगा, ठीक है। कोड जो होता है क्या होता है वी रॉय, ठीक है। वी रॉय ग्रेट ब्रिटेन या गए ब्रिटेन जैसे भी करके आते हो, गए ब्रिटेन लाया वहाँ से वेरी गुड वाइफ, ठीक है। तो बस वाइफ डब्ल्यू होगा यहाँ पे, वाइफ क्या होता है डब्ल्यू होता है, तो यहाँ पे होता है 0, ये ब्लैक होता है, ये ब्राउन होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये होता है। अब देखो यहाँ से क्या है येलो कलर, येलो के लिए क्या होगा 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, फिर से दिया है वायलेट कलर, वायलेट के लिए होता है 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप 7 करोगे, 0.7 इंटू 10 की पावर, अब जो थर्ड वाला होता है उसको पावर मिला, तो ये हो जाता है आपका ब्राउन, तो ब्राउन के लिए 1 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट नहीं लगेगा, ये 4 7 10 की पावर कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा आपका 470, तो 470 ये हो जाएगा आपका 470 ओम, ठीक है। और ये 5%, तो ऑप्शन आपका देख लेते हैं इसमें 470 5 पर दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 30, द सॉलिड व्हिच हैव नेगेटिव टेम्परेचर, नेगेटिव किसका होता है, सेमी कंडक्टर्स का होता है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, ए बॉडी वेट यहाँ पे 90 नहीं 72 न्यूटन दिया है अर्थ सरफेस पे। अगर कह रहा है कि यहाँ पे इसको अर्थ के रेडियस के हाफ हाइट पे लेके जाया जाए तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कितना होगा, तो जी डैश की वैल्यू क्या होती है, जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई, एच की वैल्यू r/2 रखना, r/2 रखोगे, आर इसका करोगे स्क्वायर, ये हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे जी बाई ये 3/2 बचेगा, तो 3/2 तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा 4, तो यहाँ पे जो W डैश आएगा या F डैश जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, जो पहले कितना था 72 था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/9, 9 8 72, 8 चौक 32, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 32 न्यूटन, ठीक है, 32 न्यूटन, ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 32, ए 40 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ये 200 वोल्ट, ठीक है, 50 हर्ट्ज सप्लाई द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट, ठीक है, आई आरएमएस आपको बताना, तो ये क्या होगा वी आरएमएस अपान जो आपका यहाँ पे इम्पीडेंस होगा, ठीक है, तो अब देखते हैं हमको, तो वी आरएमएस तो आपको बताया गया 200 वोल्ट, ठीक है, अब आपको जेड नहीं पता, जेड क्या होता है आपका आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या होता है आपका एक्सएल स्क्वायर माइनस एक्सी स्क्वायर, तो एक्सएल एक्सी तो दिया ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक्सी देखना है, ठीक है, तो एक्स सी जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2 एफ, एफ की वैल्यू 50 दिया है, तो 2 एफ ओमेगा इंटू सी, सी की वैल्यू 40 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगी, तो इसको रखते हैं हम लोग यहाँ पे 200 अपान यहाँ पे एक्स आर रखना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 इंटू ये कितना हो जाएगा 100, ठीक है, तो 100 पाई इंटू 40 हो जाएगा और 10⁻, एक मिनट यहाँ पे देखते हैं, v/r करना, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे v/r करना है ना, तो v तो ये हो गया, r क्या करोगे 1 अपान में जाएगा सारा कुछ यहाँ पे, ठीक है, तो 1 अपान करोगे तो ये जितना कुछ है ये चला जाएगा आपका ऊपर, ठीक है, तो ऊपर कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 50 इंटू 40 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, सारा कुछ इसमें आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो आंसर आपका जो आएगा 32 का वो आ जाएगा 2.5 एम्पियर, ठीक है, 2.5 एम्पियर यहाँ पे निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 33, द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में आपको फेज डिफरेंस बताना है, तो डिस्प्लेसमेंट मान लें एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये हो गया, तो यहाँ से वेलोसिटी निकालोगे एक बार डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है, अब एक्सेलरेशन निकालोगे तो क्या हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर माइनस, क्योंकि कॉस का क्या होता है माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है, माइनस साइन हटाने के लिए हम क्या करेंगे ए ओमेगा साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई माइनस ओमेगा टी, ठीक है, पाई प्लस ओमेगा टी, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस निकालोगे, यहाँ पे सिर्फ ओमेगा टी है, यहाँ पे पाई प्लस ओमेगा टी है, तो फेज डिफरेंस आ जाएगा आपका पाई, आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे थर्ड, ठीक है, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखना, द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ द मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है, तो ये होता है आपका F/2 kT होता है, F की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक के लिए 3 होता है, तो 3/2 kV इंटू टी, आंसर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे चौथा, ठीक है, ये हो जाएगा चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 ये बेहतरीन क्वेश्चन है, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन ए फोटो सेंसिटिव मटेरियल, व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ एंड इंटेंसिटी इज डबल, ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है फ्रीक्वेंसी जो है, ठीक है, तो वो क्या है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की 1.5 है, तो बाद में कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी को हाफ किया जाए, इंटेंसिटी को डबल किया जाए, तो आई डैश को तो डबल आई कर दिया गया, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है आई डैश उसको I/2 किया गया, ठीक है, या न्यू/2 सॉरी न्यू/2 किया गया, तो इसको /2 करोगे तो क्या हो जाएगा 0.75 V0, मतलब कि ये जो V0 होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये जो V डैश है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम नहीं होगा, इसको कम से कम V0 के बराबर होना चाहिए, लेकिन ये क्या होगा ये कम हो गया, या इसको V डैश लिख सकते हो, न्यू डैश लिख सकते हो 3/4 V0, मतलब ये V0 से कम हो गया, तो जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होगी तो वहाँ पे करंट निकलेगी ही नहीं, कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, तो ऑप्शन यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा 0, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। बहुत लोगों ने क्या होगा कि क्या करंट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होती है, फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब ही नहीं होता, तो डायरेक्टली यहाँ पे डबल कर दिया होगा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन यहाँ पे सेकंड सही होगा 0, ठीक है, यहाँ पे 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 36, वायर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैंगिंग फ्रॉम फिक्स पॉइंट फिक्स सपोर्ट, द लेंथ ऑफ द वायर चेंज टू L1, ठीक है, व्हेन मास, देख लेते हैं यहाँ पे कोई वायर है जिसमें अगर मास M1
यहाँ पे मास कैपिटल एम यहाँ पे हैंग किया जाता है तो इसका लेंथ चेंज होता है एल से, पहले लेंथ एल था बाद में L1 हो जाता है, ठीक है। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो ए दिया गया है, तो यहाँ पे गामा इक्वल टू क्या होता है आपका एफ कैपिटल एल अपॉन डेल्टा एल इंटू ए, ठीक है। तो बस देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या करना है, एफ की वैल्यू एम जी हो जाएगी, ठीक है, एम इंटू जी, भाई एम जी तो लगेगा यहाँ पे, एम जी लगेगा यहाँ पे, एम जी इंटू एल, डेल्टा एल की वैल्यू L1 माइनस एल इंटू ए। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 37, आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे कोई थिन प्रिज्म है जिसका एंगल ए दिया गया है, कोई लाइट यहाँ से इंसिडेंट करती है जो इस फेस से दूसरे फेस से नॉर्मली निकल जाती है, तो नॉर्मली निकल जाती है तो यहाँ पे R2 की वैल्यू हो जाएगी 0, यहाँ पे जो R2 होता है वो हो जाएगा 0, R1 प्लस R2 क्या होता है ए के बराबर होता है, तो जो R1 होगा वही अब ए के बराबर है क्योंकि R2 यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये R1 जो कि ए के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है, तो यहाँ पे साइन आई इजकल टू हो जाएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ये हो जाएगा साइन ए। अब जब एंगल काफ़ी छोटा है, जब एंगल बहुत छोटा है तो साइन ए को अप्रॉक्सीमेटली आप ए लिख सकते हो, तो यहाँ पे आई क्या हो जाएगा साइन इनवर्स म्यू इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा म्यू ए, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो म्यू ए के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, फाइंड द टॉर्क, अरे यार इसमें कुछ नहीं है, टॉर्क बताना है आपको, यहाँ पे फोर्स और पोजीशन वेक्टर दिया गया, तो टॉर्क टाई इक्वल टू क्या होता है आर क्रॉस एफ, कितना पढ़ाए हैं यार ये सब हम, आर क्रॉस एफ, आर की वैल्यू आपको दिया गया है 2k, क्रॉस एफ की वैल्यू है 3j, ठीक है। तो k क्रॉस j क्या होता है माइनस आई होता है, तो माइनस यहाँ पे 6i के बराबर हो जाएगा। आंसर आपका सही हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 39, ये YDSC का क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया इफ द सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेज हाफ, ठीक है, जो स्मॉल डी होता है वो डी डैश कर दो, उसको d/2 कर दिया गया, ठीक है। जो सोर्स के बीच का डिस्टेंस होता है उसको हाफ कर दिया गया है, और सोर्स और स्क्रीन के बीच की जो डी होती है तो डी डैश की वैल्यू 2d कर दिया गया। तो यहाँ पे जो आपका विद होता है, फ्रिंज विद, वो कितना होता है लैम्डा d/d होता है, तो अगर इसको हाफ करोगे इसको डबल करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा डी डैश की वैल्यू क्या रखोगे 2d रखोगे, और यहाँ पे जो डी डैश ये भी रहेगा तो इसको करोगे d/2 तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 लैम्डा d/d, लैम्डा d/d की वैल्यू हो जाएगा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीटा डैश की वैल्यू आ जाएगी 4 बीटा, मतलब कि 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा 4 टाइम, ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 4 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया था, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन DNA इज 10 की पावर -20 जूल, द वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ नहीं करना है यार, 10 की पावर -20 जूल दिया गया, इसको 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड कर दो, आंसर आपका आ जाएगा 0.6, ठीक है, 0.6 आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 0.06 आएगा, सॉरी इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 0.06, ठीक है। तो आंसर आपका पहला सही हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41, व्हेन ए यूरेनियम आइसोटोप, ठीक है, यूरेनियम 92-235 आपको दिया गया है, इज बम्बार्ड विद ए न्यूट्रॉन, ठीक है, एक न्यूट्रॉन के साथ इसको बम्बार्डमेंट किया था, इट जनरेट क्रिप्टॉन दिया गया है इसमें 8936 3 न्यूट्रॉन, ठीक है, 3 न्यूट्रॉन। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे प्लस एक न्यूट्रॉन ऐड करोगे तो यहाँ पे जो आपको मिल रहा है दूसरी तरफ वो मिल रहा है KR 3689, ठीक है। यहाँ पे दूसरा वाला आपको बताना है कि क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा आपका ऑप्शन थर्ड जो दिया गया है, यहाँ पे 144 बेरियम, ठीक है, 56। कैसे देखते हैं हम लोग, जो इसका मान लो कि ये A है ये B है, तो इन दो प्लस यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन भी मिल रहा है, ठीक है, न्यूट्रॉन यहाँ पे 3 मिल रहा है, तो न्यूट्रॉन क्या होता है 0:1, तो यहाँ पे इसका मिला के और ये जो V है इसको ऐड करके इसके बराबर आना चाहिए, और यहाँ पे न्यूट्रॉन में इसका कोई एटॉमिक नंबर तो होता नहीं इसका, ठीक है, ये 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पे जो A होगा वो 36 होगा, ठीक है। तो ये दोनों मिला के किसके बराबर आना चाहिए 92 के बराबर आना चाहिए, तो A + 36 बराबर 92, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा 92 - 36, तो ये आ जाएगा 56 के बराबर, और ये आ जाएगा यहाँ पे 144, तो ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा। तो हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, 2 पार्टिकल है मास, यहाँ पे 2 पार्टिकल है जिसका मास दिया गया है 10 kg और 5 kg, ठीक है, यहाँ पे 5 kg मान लो, यहाँ पे 10 kg मान लो, इसका टोटल डिस्टेंस जो है 1 मीटर, ये रॉड है जो मासलेस है 1 मीटर, ठीक है। तो आपको सेंटर ऑफ मास बताना है, सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ से x है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 - x हो जाएगा, m1x1 इक्वल टू m2x2 यहाँ पे लगा दो, कुछ नहीं करना, तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 - x इंटू 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 - 10x हो जाएगा, इसको इधर लाओगे तो हो जाएगा 15x इक्वल टू 10,
तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/15, ठीक है। ये आ जाएगा आपका मीटर में, सेंटीमीटर में लाना है तो क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 67 सेंटीमीटर। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 43, ए लाइट विद एवरेज फ्लक्स यहाँ पे दिया गया है 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फॉल ऑन द नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस हैविंग सरफेस एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, द एनर्जी रिसीव बाय द सरफेस ड्यूरिंग टाइम स्पेन 1 मिनट, ठीक है। तो अगर आपको नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन तो हम कैसे लगाएंगे, अब इसको लिखो, फ्लक्स आपको कितना दिया 20 वाट पर सेंटीमीटर दिया, तो इसको हम लोग लिखते हैं जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड को क्या लिख सकते हो, वाट लिख सकते हो, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इंटू एरिया से इसको मल्टीप्लाई कराओ तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, इंटू टाइम कितना दिया है कि 1 मिनट दिया है, तो इसको करो 60 इंटू सेकेंड, ठीक है। अब देखो यहाँ से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल। अब क्या बचा, जूल ही तो बच रहा है और आपको आंसर भी जूल में दिया गया। तो कई बार क्या होता है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, इंटू 60 करोगे तो 6 चौक कितना होता है 24, तो 24 और ये 10 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 24 किलो जूल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 द इंक्रीज इन द विद ऑफ द डिप्लेशन रीजन इन पीएन जंक्शन डायोड ड्यू टू, यहाँ पे जब रिवर्स बाइसिंग की जाती है, रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, जो डिप्लेशन लेयर होता है उसकी विद बढ़ जाती है, ठीक है। तो रिवर्स बाइसिंग मतलब कि जिसका पी टर्मिनल होता है वो नेगेटिव से कनेक्ट हो जाता है, ये पी मान लो, तो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो एन से कनेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में क्या होता है, इसका विद होगा जो वो बढ़ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, ठीक है, 45 क्वेश्चन है यहाँ पे कहा गया द रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट गैप ये है और इसको हम बनाते हैं कि ये है आपका राइट गैप, ये है आपका मीटर ब्रिज, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ हमको लगाना पड़ता है 10 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका थोड़ा सा कलर में चेंज करता हूँ, यहाँ पे लगाना पड़ा 10 ओम का रेजिस्टेंस, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे x ओम रेजिस्टेंस है, तब ये बैलेंस होता है 3:2 रेशियो में, ठीक है। 3:2 रेशियो में ये बैलेंस होता है यहाँ पे। तो आपसे कहा गया है कि जो इसका लेंथ है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट किया गया है, इसका जो लेंथ बताया गया है, ठीक है, वो कितना है 1.5 मीटर है, ठीक है। तो 1 ओम जो रेजिस्टेंस होगा वो कितनी लेंथ में होगा ये आपको बताना है। तो पहले इसका हमको रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो इसको निकालने में क्या करना पड़ेगा, दोनों का रेशियो देखना पड़ता है। तो x/10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालोगे कितना हो जाएगा 10 या 30/2, तो कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कितना आ गया 15 ओम, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पे 15 ओम। तो 15 ओम कितने दूरी में है 1.5 मीटर में है, तो 1 ओम कितने में होगा 1 ओम हो जाएगा 1.5/15, इसका मतलब 0.1 मीटर में, ठीक है। तो 0.1 मीटर इसका मतलब 1 × 10 की पावर -1, 1 × 10 की पावर -1 हो जाएगा आंसर आपका चौथा। तो ये हो गया आपका पेपर नीट 2020 का, जिसके लिए आप लोग बहुत परेशान थे, ठीक है। तो इसको इजी तो नहीं कह सकते लेकिन टफ भी नहीं, इसको मीडियम बोल सकते हैं आप, मीडियम रेंज का पेपर है आपका ये। तो इसमें आपका एवरेज मार्क्स कम से कम 120-130 नंबर आने चाहिए, ठीक है। 150 भी आ जाए तो इसमें चौंकने वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो बस ये हो गया पेपर, आप लोग मैच करा लीजिए, 1-2 क्वेश्चन इसमें हो सकता है वैरी करे, बाकी तो लगभग सही है, ठीक है। थैंक यू।